हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं टेंगल हर्ट को लेकर। इसको कैसे अच्छे से ग्रो करें, कैसे मेंटेन करें, साथ में ही अगर आप इसकी ग्रोथ को फास्ट करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। कटिंग से इजीली कैसे लगाया जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। प्लांट को बुशी कैसे बनाया जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ग्रो करने में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है मिट्टी का और इसके गमले का। गमले का साइज इसका ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो इसकी रूट्स होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं, ज्यादा डीप नहीं जाती हैं। इसीलिए छोटे गमले में भी ये आराम से सरवाइव कर जाता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। मिट्टी इस प्लांट को ऐसी दे के पानी रुके ना, ताकि अगर आप गड़बड़ कर भी देते हैं तो पानी जो है इस मिट्टी में होल्ड ना हो। उसके लिए आप कोकोपीट को अवॉइड कीजिए। इसमें आप सिंपली अपनी गार्डन सॉइल का 20% लीजिए, 40% आप उसमें सैंड ले सकते हैं। रिवर सैंड लीजिए या फिर बालू रेत भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी पोर्शन बचता है उसमें आप कंपोस्ट, बोन मील, साथ में ही थोड़ा सा फंजीसाइड जरूर मिलाइए। मिट्टी में अगर फंजीसाइड होगा तो फंगस लगने के चांस प्लांट में कुछ टाइम के लिए कम हो जाते हैं। फिर से रिपीट करने के लिए आपको सिंपली पानी में घोलकर पौधे में वो पानी दे देना है। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच काफी रहता है। हर तीसरे महीने आप अपने इस प्लांट को वो दें। बात हो गई मिट्टी की और पॉट की, अब बारी आती है पानी देने के सिस्टम की। आपको जब भी मिट्टी सूखी लगे तभी इस प्लांट को पानी दें। पानी हमेशा एक तरफ से ना डाले, पानी हमेशा प्लांट को चारों तरफ से दे ताकि उसकी जो सारी ही जड़ों को बराबर मात्रा में पानी मिल सके। हमने मिट्टी पोरस बनाई है, एक तरफ पानी डालेंगे तो वो एक तरफ से ही निकल जाएगा, इस हिस्से को पानी मिल ही नहीं पाएगा, जिसके कारण कोई हिस्सा अच्छे से ग्रो करेगा तो कोई अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। फिर इसकी पत्तियां सूखना शुरू हो जाएंगी, उनमें उतनी चमक या ग्रीन कलर जो है वो चमकीला नहीं होगा। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ बिल्कुल ही हल्की है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने एक कटिंग और लगा रखी है, इसकी ग्रोथ आप देख लीजिए। जबकि ये कटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन पुरानी है और ये जो प्लांट है ये 1 महीने पुराना है। तो ग्रोथ का डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा कि किस प्लांट की हेल्थ कैसी है। इसमें पानी कम गया है और इसमें पानी आमतौर पर बहुत अच्छे से गया है, जितना देना चाहिए उतना। ये देखिए इसकी मिट्टी अभी भी गीली है। इस प्लांट में पानी कम दिया मीन्स सिर्फ इसको जीने के लिए पानी दिया है। तो जो हम ये मिथ बनाकर बैठ जाते हैं कि सकुलेंट को पानी की जरूरत नहीं या बहुत कम होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब उसको पानी नहीं मिलता है जितना उसको चाहिए तो वो पत्तियों से पानी लेना शुरू कर देता है और पत्तियों की चमक खत्म हो जाती है। धीरे धीरे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फिर प्लांट डेड होने की कंडीशन में पहुंच जाता है। उम्मीद करती हूँ ये पानी वाली बात आपको थोड़ी समझ आई होगी, क्योंकि ज्यादातर ये प्लांट पानी की वजह से खराब होता है। ज्यादा पानी भी प्रॉब्लम करता है और बिल्कुल कम पानी भी प्रॉब्लम करता है। मिट्टी आपको बिल्कुल रफ और सूखी नजर आती है तो इक्वली अपने पौधे को पानी दीजिए। तो ये हो गई पानी की बात। अब चलते हैं इसकी लोकेशन को लेकर। प्लांट की ग्रोथ के लिए लोकेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी बाकी चीजें हैं। अगर इसको बिल्कुल ही आप ऐसे एरिया में रखते हैं जहां पर लाइट बहुत कम या बहुत दूर से इसको मिलती है तो इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी या फास्ट नहीं होती है। अगर इसकी ग्रोथ अच्छी चाहते हैं तो कोशिश करें कि सुबह की पहली धूप जो होती है, बहुत हल्की धूप जो हमें सहन होती है सुबह की, चाहे कितनी भी गर्मी हो, पहली धूप हमें ठीक लगती है, हम सहन कर लेते हैं। तो वो वाली धूप इसको 1 घंटे की मिल जाए, या फिर शाम की धूप जो जाती हुई धूप है, 5 बजे वाली धूप जो होती है, 5 से 7 बजे के बीच में वाली जो धूप होती है वो इस प्लांट को मिल जाए तो ग्रोथ फास्ट ये करता है। कंडीशन में क्या होता है कि पानी थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है तो पानी सूख जाता है हल्की फुल्की धूप लगने से। दूसरा, इसको फूड बनाने में हेल्प होती है। फूड ये फास्ट बनाता है क्योंकि धूप ही इनको फूड बनाने में हेल्प करती है। अगर वो इसको थोड़ी सी मात्रा में मिल जाएगी और बिल्कुल सॉफ्ट वाली मिल जाएगी तो ये ग्रोथ भी फास्ट करेगा।
तो दोस्तों फर्टिलाइजर अकेला काम नहीं करता है, प्लांट की कंडीशन क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, वो भी मैटर करती हैं। अगर आप इनकी बेसिक ज़रूरतों को समझते हुए प्लांट को लगाते हैं तो प्लांट ग्रोथ भी करेगा और उसको ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत भी नहीं होगी। ये हो गई बात। अब बात करें अगर इसको बुशी बनाने की, तो बुशी बनाने के लिए सबसे पहला रूल जो होता है वो होता है कि गमले में एक ही कटिंग या एक ही सिंगल स्टेम ना लगाएं। एक गमले में जैसे कि ये है, एक गमले में ये देखिए कितनी कटिंग लगा रखी है और ये कटिंग जब ग्रो होंगी तो अपने आप में ही गमला भर जाएगा। तो पहला और नेचुरल और सिंपल तरीका ये है किसी भी प्लांट को, किसी भी छोटे प्लांट को बुशी दिखाने का। और दूसरा तरीका है कि अगर आप इसकी कटिंग करते रहेंगे, यानी इसकी हल्की सी कटिंग कर देंगे जब प्लांट छोटा है, तो जो भी नई नई ब्रांचेस साइड से निकलेंगी वो अपने आप में ही इसको बुशी भी बना देंगी। अब आप कहते हैं कि आप तो सारी बातों का ध्यान रखते हैं लेकिन फिर भी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उसके लिए दोस्तों हो सकता है कि फर्टिलाइजर की कमी, फूड की कमी आपके प्लांट में हो गई हो। उसके लिए ऐसे प्लांट को फीड करने का, कंपोस्ट देने का सिंपल तरीका है, आप कंपोस्ट, एक मुट्ठी कंपोस्ट को 1 गिलास पानी में भिगोइए और अगले दिन उस पानी को आप 2 गुना पानी में मिला लीजिए और अपने पौधे को दे दीजिए। तो एक तो ये तरीका है इसको खाद देने का। दूसरा जो तरीका है वो है एनपीके का। तो एनपीके खाद इसको आप दीजिए और एनपीके देने का तरीका सिंपल है, आपको सीधा नहीं डालना है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एनपीके को घोल लीजिए। अगर साथ में एप्सम सॉल्ट भी मिला लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ग्रोथ पर देखने को मिलेंगे। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, 1 चम्मच आप मिलाएंगे उसमें एनपीके 19-19-19 मिक्स करेंगे और पौधे की पत्तियों पर भी स्प्रे करेंगे और मिट्टी में भी डालेंगे। तो ये बात हो गई फर्टिलाइजर की, आपको कौन सा और कैसे इस्तेमाल करना है। अब बात आती है कि आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या कटिंग से लगाना चाहते हैं। तो कटिंग से लगाने का सिंपल तरीका एक तो यही है दोस्तों, इसको कोई भी कटिंग आप अपने पौधे की इस तरीके से ले लीजिए। नीचे से नॉड एरिया निकालिए, पत्तियों को हटाइए। 2 नॉड एरिया आपके इसमें हो जो मिट्टी में आराम से चले जाएं। कुछ इस तरीके से नॉड एरिया हो जो मिट्टी में चले जाएं और सिंपली आप उसको मिट्टी में दबा दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। तो एक ये तरीका है। और पानी जो आप देंगे वो देंगे, पहला पानी तो जब आप देंगे वो अच्छे से दे दीजिए ताकि नीचे से पानी निकल जाए, मिट्टी मॉइस्ट हो जाए कंप्लीटली। उसके बाद जब भी पानी देंगे मिट्टी चेक करके ही देंगे, चाहे आपने कटिंग ही क्यों ना लगाई हो, तो वो गल जाएंगी, काली पड़कर, भूरी पड़कर खराब हो जाएंगी। तो एक तरीका सिंपल कटिंग इस तरीके से लगाने का। दूसरा जो इसकी कटिंग लगाने का तरीका, आप अगर डरते हैं कटिंग सीधी खराब हो जाती है, तो इस तरीके की कटिंग सिंपल लीजिए और उसको गमले में इस तरीके से ही सीधा, जैसे ये इस तरीके की कटिंग है, इसको ऐसे ही मिट्टी पे बिछा दीजिए। यानी इसको इस तरीके से ही मिट्टी पे अगर रख देंगे और ऊपर से हल्की सी मिट्टी इस पर डाल दें और फिर पानी दें, तो जितने नॉड एरिया होंगे वहां से रूट बन जाएंगे और वहीं से नई नई ब्रांचेस इसमें एक साथ निकल आएंगी। तो दूसरा तरीका ये है। अब आप कहते हैं कि फिर भी आपकी कटिंग खराब हो जाती है, तो मेरा फेवरेट और सबसे अच्छा जो तरीका है, जो कम केयर भी मांगता है, उसको मिट्टी पर इस तरीके से बिछाकर छोड़ दें। यहाँ पर जैसे इस गमले में, यहाँ पर इसके सेंटर में, यहाँ पर इसको दबा दे थोड़ी सी मिट्टी में और मिट्टी में दबा दे और गमले को इसी के साथ रखें जो कि अपना मदर प्लांट है उसी के साथ रहे और जब पानी की जरूरत लगे तब पानी दे। तो जब आपको लगे कि रूट्स जो हैं बन गई होंगी, यहाँ से ग्रोथ और कहीं और से नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, फिर आप इसको यहाँ से कट कर दें और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको भी आप मिट्टी में ही रख दें, तो वहां से भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से कटिंग लगाने में 100% चांस होते हैं आपकी कटिंग के चलने के। बात आपको इसमें ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से तो इसको फूड मिलता ही है, यहाँ पर रूट डेवलप करने के लिए हमें सिर्फ पानी देना है, तो पानी उतना ही दें कि ऊपर की 1 इंच की 1.5 इंच की मिट्टी गीली हो जाए, बस उतना ही पानी आपको देना है। तो इस बात का आपको कटिंग लगाने में ध्यान रखना है। तो कटिंग इसकी आमतौर पर 4 से 5 दिन में रूट्स बना लेती हैं। अगर आपकी कटिंग 5 से 6 दिन तक इस तरीके से नॉर्मली खड़ी है या उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो समझ जाइए आपकी कटिंग सक्सेस हो गई है, वो चल पड़ी है। लेकिन उसको छेड़ना नहीं है, निकाल कर शिफ्ट करने में जल्दबाजी नहीं करनी है।
अगर आप इस तरीके का डिस्पोजेबल कप इस्तेमाल करें या कोई ऐसा पेपर कप इस्तेमाल करें तो यहाँ से पेपर कप को काट दें और फिर इसको सीधा मिट्टी में टिका दें। कुछ टाइम बाद ये वाला हिस्सा आप निकाल लीजिएगा, फिर मिट्टी के बैलेंस में ये अपने आप बराबर हो जाएंगे, तो आपको रीपॉटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, उसके कारण भी जो कटिंग है वो खराब नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है किसी और के काम भी आ सकती है तो प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्लीज बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।